हाय फ्रेंड, सभी मित्र बंधुओं को हमारा नमस्कार, प्रणाम, सादर अभिवादन। नेत्र ज्योति दिव्यांग स्कूल यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत और वंदन करते हैं। स्वीकार कीजिए हमारा प्रणाम व नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेत्र ज्योति दिव्यांग स्कूल यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए ब्रेल से संबंधित प्रोग्राम समय समय पर प्रस्तुत कर रहा है। आप सबके सहयोग से यह निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी तरह आप सबका सहयोग, प्यार, आशीर्वाद मिलता रहे तो हमें भी जानकारियों को इकट्ठा करने में और आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने में निश्चित रूप से बहुत खुशी होती है। इसलिए आप सभी मित्रों से पुनः अनुरोध है, समस्त विद्यार्थियों से, दूर दराज में सभी अपने भाई बहनों से, यदि हमारा नेत्र ज्योति दिव्यांग स्कूल यूट्यूब चैनल आपको पसंद आता हो, आपको चैनल पर प्रस्तुत किए गए वीडियो आपको जानकारी से भरे लगते हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंद भाई बहनों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि हमारे आपके बीच का कोई भी भाई, कोई भी बहन हमारी इस जानकारी से वंचित न रह पाए। आप सबका दायित्व है ऐसी जानकारी को सभी साथियों और समाज के बीच में शेयर करना। आइए, आज का हमारा प्रोग्राम ब्रेल धारा भाग 28, जिसके अंतर्गत हम चा, जिसका कोड संख्या 14 यानी 14 है, चा चम्मच जिससे बनता है। आज हम चा से बनने वाले शब्दों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही उनका उच्चारण करेंगे, साथ ही ब्रेल लेखन में उसका अभ्यास भी करेंगे कि किस शब्द को लिखने के लिए कौन कौन से अक्षरों की आवश्यकता होती है और कौन सा अक्षर किस शब्द में किस अक्षर के बाद लगेगा। इस विषय में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हर अक्षर से हजारों शब्द तैयार होते हैं, लेकिन सभी शब्दों को समेट पाना बहुत मुश्किल होता है। हमने यहाँ पर कुछ शब्द जोड़े हैं, इकट्ठे किए हैं और उन्हीं शब्दों को आज आपके बीच हम प्रस्तुत करेंगे। प्यारे साथियों, एक चीज़ और हम आपसे साझा करेंगे। हर वीडियो में जैसा कि हम 2 सवाल आपसे पूछते हैं, एक सवाल का जवाब हम वीडियो के दौरान चल रहे वीडियो में ही आपको उस सवाल का जवाब देते हैं। इसके अलावा एक सवाल हम आपसे वीडियो के लास्ट में पूछते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सवाल का जवाब ज़रूर दें। बेशक आपको 2 दिन 4 दिन कैसे भी पता चले, उसका जवाब दें। यदि आपको नहीं आता तो भी आप कमेंट करें, ताकि उसका जवाब हम आपको अगले वीडियो में दे पाएँ। यदि साथी जवाब देते हैं तो उनका नाम निश्चित रूप से हम नेक्स्ट वीडियो में अवश्य अनाउंस करेंगे। आइए, अब आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम ब्रेल धारा भाग 28 यानी 28। सबसे पहले आज का हम सवाल ले लेते हैं, जिसका जवाब आपको वीडियो के लगभग अंतिम भाग में प्राप्त हो जाएगा। आज का हमारा सवाल है चंचरीक। चंचरीक
माने क्या होता है? इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के अंत में ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आपको हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। एक सवाल हम आपसे कमेंट में और उस सवाल का जवाब मांगेंगे, वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ब्रेल धारा भाग 28। जैसा कि आज का हमारा अक्षर है चा। चा से हम शब्दों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा आज का पहला जो शब्द है वो है चम्मच। जी हाँ, वो है चम्मच। आइए देख लेते हैं कि चम्मच को ब्रेल में कैसे लिखना है। सबसे पहले 1-4 यानी 1-4, उसके बाद .4 यानी .4, उसके बाद 1-3-4 यानी 1-3-4, उसके बाद दोबारा से 1-3-4 यानी 1-3-4 और उसके बाद लास्ट में 1-4 यानी 1-4। अब इन अक्षरों को हम आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या शब्द तैयार हो जाएगा? चम्मच। क्या हो जाएगा साथियों? चम्मच। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है चाचा। शब्द है चाचा। आइए देख लेते हैं कि चाचा कैसे लिखा जाएगा ब्रेल में। सबसे पहले 1-4 यानी 1-4, उसके बाद 3-4-5 यानी 3-4-5, उसके बाद 1-4 यानी 1-4, उसके बाद पुनः 3-4-5 यानी 3-4-5। अब इन अक्षरों को आपस में हम मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या शब्द बन गया? चाचा। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चांद। शब्द है चांद। आइए देख लेते हैं कि चांद को ब्रेल में कैसे लिखना है। सबसे पहले 1-4 यानी 1-4, उसके बाद 3-4-5 यानी 3-4-5, उसके बाद .3 यानी .3, उसके बाद 1-4-5 यानी 1-4-5। अब इन अक्षरों को हम आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं। हमारा क्या शब्द बन गया? चांद। क्या बन गया? चांद। साथियों, जैसा कि आप इस शब्द का उच्चारण करते समय महसूस कर रहे होंगे कि जैसे ही हम शब्द का उच्चारण करते हैं, यह शब्द उच्चारण करते समय हमारी नाक का प्रयोग करता है। नाक से उच्चरित होने वाले शब्द, नाक से प्रयोग व बोले जाने वाले शब्द के विषय में यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है, कृपया हमारा ब्रेल धारा भाग 13 जरूर देखें। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चाची। शब्द है चाची। आइए देख लेते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले 1-4 यानी 1-4, उसके बाद 3-4-5 यानी 3-4-5, उसके बाद 1-4 यानी 1-4 और उसके बाद 3-5 यानी 3-5। अब आप इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे सामने जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा? चाची। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चीकू। शब्द है चीकू। देख लेते हैं चीकू कैसे लिखना है। सबसे पहले 1-4 यानी 1-4, उसके बाद 3-5 यानी 3-5, उसके बाद 1-3 यानी 1-3 और उसके बाद 1-2-5-6 1-2-5-6। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन जाएगा साथियों? चीकू। क्या बन जाएगा? चीकू। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चेहरा। शब्द है चेहरा। आइए देख लेते हैं कि चेहरा कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1-4 यानी 1-4, उसके बाद 1-5 यानी 1-5, उसके बाद 1-2-5 यानी 1-2-5, उसके बाद 1-2-3-5 यानी 1-2-3-5, इसके बाद
3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। हमारे सामने जो शब्द बनेगा चेहरा, क्या बनेगा? चेहरा। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चतुर, शब्द है चतुर। आइए देख लेते हैं साथियों कि चतुर कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, और उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देने से, जोड़ देने से जो शब्द बना वो क्या बन गया? चतुर। क्या बन गया? चतुर। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चौथा, शब्द है चौथा। आइए देख लेते हैं कि चौथा को लिखना कैसे है। ब्रेल में सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 2 4 6 यानी 2 4 6, उसके बाद 1 4 5 6 यानी 1 4 5 6, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या शब्द बन जाएगा? चौथा। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चिड़िया, शब्द है चिड़िया। आइए देख लेते हैं चिड़िया को लिखा कैसे जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 2 4 5 6 यानी 1 2 4 5 6, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6, और उसके बाद 3 4 5 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे सामने शब्द बन गया चिड़िया। क्या बन गया? चिड़िया। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चूं चूं, शब्द है चूं चूं। प्यारे दोस्तों, शब्दों का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे, निश्चित रूप से हम ब्रेल लेखन में उतना ही गलत करते जाएंगे, क्योंकि जब भी हम शब्द का उच्चारण करते हैं हमें अपने आप आभास हो जाता है कि इस शब्द में कहाँ पर कौन सा अक्षर और किस जगह पर कैसे प्रयोग होगा, इसलिए उच्चारण अवश्य करें। शब्द है चूं चूं। आइए देख लेते हैं कि चूं चूं को लिखना कैसे है। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 2 5 6 यानी 1 2 5 6, उसके बाद डॉट 3 यानी डॉट 3, उसके बाद 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 2 5 6 यानी 1 2 5 6, और उसके बाद डॉट 3 यानी डॉट 3। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देने से हमारा क्या शब्द बन जाएगा? चूं चूं। आइए च अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चोंच, शब्द है चोंच। आइए देख लेते हैं कि चोंच को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 3 5 यानी 1 3 5, उसके बाद डॉट 3 यानी डॉट 3, और उसके बाद 1 4 यानी 1 4। इन अक्षरों को अब आपस में जोड़ देते हैं। क्या शब्द बन जाएगा साथियों? चोंच। क्या बन जाएगा? चोंच। साथियों, हम आपको फिर से बता देते हैं, यदि आपको नाक से उच्चारित होने वाले शब्दों के विषय में, उनके प्रयोग के विषय में और उनके ब्रेल लेखन के अभ्यास के विषय में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है, ऐसे शब्द जो नाक से उच्चारित होते हैं, जिन शब्दों का उच्चारण हम बिना नाक के कर ही नहीं सकते, ऐसे शब्दों के विषय में आपको हमारे ब्रेल धारा भाग 13 में ज़रूर मिलेगा।
कृपया ज़रूर देखें व सुने। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चिकना। शब्द है चिकना। देख लेते हैं कि चिकना कैसे लिखना है। सबसे पहले 1-4 यानी 1-4, उसके बाद 2-4 यानी 2-4, उसके बाद 1-3 यानी 1-3, उसके बाद 1-3-4-5 यानी 1-3-4-5 और उसके बाद 3-4-5 यानी 3-4-5। अब इन अक्षरों को आपस में हम पुनः मिला देते हैं। ये हमारा नया शब्द क्या बन जाएगा? चिकना। आइए अगला शब्द लेते हैं जो कि च अक्षर से ही है। शब्द है चीख। शब्द है चीख। आइए देख लेते हैं चीख कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1-4 यानी 1-4, उसके बाद 3-5 यानी 3-5, उसके बाद 1-3 या 4-6 यानी 4-6। क्या क्या होगा? 1-4 यानी 1-4, उसके बाद 3-5 यानी 3-5 और उसके बाद 4-6 यानी 4-6। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देने से हमारा क्या शब्द बन जाएगा? चीख। साथियों, एक चीज़ का हम आपको जानकारी दे देते हैं। मात्राओं को लेकर के यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है, किसी भी प्रकार का कोई आपके मन में डाउट होता है, तो मात्राओं से संबंधित हमारा ब्रेल धारा भाग 9 प्रस्तुत है, आप उसे ज़रूर देखें। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चिंता। शब्द है चिंता। देख लेते हैं कि चिंता कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1-4 यानी 1-4, उसके बाद 2-4 यानी 2-4, उसके बाद 5-6 यानी 5-6, उसके बाद 2-3-4-5 यानी 2-3-4-5 और उसके बाद 3-4-5 यानी 3-4-5। अब इन अक्षरों को आपस में हम मिला देते हैं। हमारा क्या शब्द बन जाएगा? चिंता। क्या बन जाएगा साथियों? चिंता। साथियों, आप अपने आसपास ऐसे शब्दों की तलाश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथी ऐसे शब्दों की तलाश ज़रूर करेंगे और केवल तलाश ही नहीं करनी, उनको अपने नोटबुक में नोट भी करना है, उच्चारण करना है और उसके बाद ब्रेल लेखन में उसका अभ्यास करना है। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चेतना। शब्द है चेतना। देख लेते हैं कि चेतना को कैसे लिखना है। सबसे पहले 1-4 यानी 1-4, उसके बाद 1-5 यानी 1-5, उसके बाद 2-3-4-5 यानी 2-3-4-5, उसके बाद 1-3-4-5 यानी 1-3-4-5 और उसके बाद 3-4-5 यानी 3-4-5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन जाएगा? चेतना। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चाहत। चाहत। देख लेते हैं कि चाहत को किस तरह लिखना है। चाहत को लिखने के लिए सबसे पहले 1-4 यानी 1-4, उसके बाद 3-4-5 यानी 3-4-5, उसके बाद 1-2-5 यानी 1-2-5, उसके बाद 2-3-4-5 यानी 2-3-4-5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देने से हमारा जो नया शब्द तैयार होगा वो होगा चाहत। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चौगुना। शब्द है चौगुना। चौगुना। साथियों, शब्दों का उच्चारण जरूर करें। शब्दों के उच्चारण करने से आपके लिखने की शैली, आपके बोलने की शैली और आपको रीडिंग करने की शैली बहुत अच्छी तरह से सुधार देखने को मिलेगा। आप स्वयं में भी
तो शब्दों का उच्चारण जरूर करें। शब्द है चौगुना। आइए देख लेते हैं कि चौगुना कैसे लिखना है। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 2 4 6 यानी 2 4 6, उसके बाद 1 2 4 5 यानी 1 2 4 5, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देने से, जोड़ देने से हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? चौगुना। क्या बनेगा? चौगुना। साथियों, हम आपसे एक सवाल पूछे थे वीडियो की शुरुआत में। चंचरीक, चंचरीक माने क्या होता है, ये आपको बताना है अभी चलते हुए वीडियो में। और इसका जवाब यदि हमसे जानना है तो हमारे वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। आइए चौगुना के बाद अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चिलम। शब्द है चिलम। देख लेते हैं कि चिलम को कैसे लिखना है। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4। अब इन अक्षरों को आपस में हम जोड़ देते हैं तो क्या शब्द बन जाएगा? चिलम। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चील। शब्द है चील। देख लेते हैं कि अब चील कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 3 5 यानी 3 5, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, और उसके बाद 1 2 5 यानी 1 2 5। अब इन अक्षरों को आपस में हम जोड़ देते हैं। क्या शब्द बन गया? चील। आइए चा अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चोर। शब्द है चोर। आइए देख लेते हैं कि चोर कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 3 5 यानी 1 3 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं तो जो हमारा शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा? चोर। अगला शब्द है हमारा चुनाव। अगला शब्द है हमारा चुनाव। आइए देख लेते हैं कि चुनाव कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और उसके बाद 1 2 3 6 1 2 3 6। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देने से, मिला देने से हमारा क्या शब्द बन जाएगा? चुनाव। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चूना। शब्द है चूना। चूना। आइए देखते हैं कि अब चूना कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 2 5 6 यानी 1 2 5 6, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा? चूना। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चोल। चोल। चोल शब्द के आते ही निश्चित रूप से आप लोगों को इतिहास याद आता होगा। तो जी हाँ, ये उसी से संबंधित है, चोल। आइए देख लेते हैं कि चोल कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4
यानी 14, उसके बाद 1 3 5 यानी 1 3 5 और उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देने से जो हमारा शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा? चोल। क्या बन गया? चोल। आज का अगला शब्द है साथियों चुनौती। क्या है? चुनौती। आइए देख लेते हैं कि चुनौती को लिखना कैसे है। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, उसके बाद 2 4 6 यानी 2 4 6, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5 और उसके बाद 3 5 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में हम मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे सामने जो शब्द तैयार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चुनौती। जी, आइए अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चूड़ी। शब्द है चूड़ी। देख लेते हैं कि चूड़ी को ब्रेल में कैसे लिखना है। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 2 5 6 यानी 1 2 5 6, उसके बाद 1 2 4 5 6 यानी 1 2 4 5 6 और उसके बाद 3 5 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में हम जोड़ देते हैं तो क्या नया शब्द बन जाएगा? चूड़ी। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है जी, अगला शब्द है हमारा चतुर्भुज। शब्द है चतुर्भुज। आइए देख लेते हैं कि चतुर्भुज को लिखना कैसे है। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 4 5 यानी 4 5, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6 और उसके बाद 3 5 6 3 5 6। अब इन अक्षरों को आपस में हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा? चतुर्भुज। क्या बन जाएगा? चतुर्भुज। जी, चा अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चूल्हा। शब्द है चूल्हा। चूल्हा। जी हाँ, शब्द का उच्चारण करते ही निश्चित रूप से यहाँ पर आधा ला का आभास होता है। आइए देख लेते हैं कि चूल्हा ब्रेल में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 2 5 6 यानी 1 2 5 6, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 1 2 5 यानी 1 2 5 और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं तो क्या शब्द बन जाएगा? चूल्हा। जी, चा अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चाशनी। शब्द है चाशनी। आइए देख लेते हैं कि चाशनी को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 3 4 5 यानी कि 3 4 5, उसके बाद 1 4 6 यानी 1 4 6, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5 और उसके बाद 3 5 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं तो क्या शब्द हो जाएगा? चाशनी। कुछ लोग यहाँ पर आधा शाह का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता हो कि यहाँ पर पूरा शाह नहीं आधा शाह होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर पूरा शाह ही होगा। आइए अब देख लेते हैं कि
च अक्षर से हमारा आज का अगला शब्द क्या है? शब्द है चश्मा। शब्द है चश्मा। आइए देख लेते हैं कि चश्मा कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 4 6 यानी 1 4 6, उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में हम जोड़ देते हैं, मिला देते हैं। क्या शब्द बन जाएगा? चश्मा। क्या बन जाएगा? चश्मा। जी हाँ साथियों, यदि आपको शा, सा और शा जैसा कि विदित है कि हिंदी ब्रेल वर्णमाला में शा 3 प्रकार के होते हैं, और इनके विषय में यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी उच्चारण, प्रयोग व लेखन को लेकर के चाहिए तो आप हमारा ब्रेल धारा भाग 10 जरूर देखें। आइए अगला शब्द ले लेते हैं, जो कि शब्द है चा से ही, चुराना। शब्द है चुराना। देखते हैं कि चुराना कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देने से हमारा क्या शब्द बन जाएगा? चुराना। आइए च अक्षर से आज का अगला शब्द है हमारा चैन। शब्द है चैन। देख लेते हैं कि चैन कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 3 4 यानी 3 4, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा? चैन। जी, क्या बन जाएगा? चैन। आइए चा अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चिकनगुनिया। शब्द है चिकनगुनिया। आइए देख लेते हैं कि चिकनगुनिया कैसे लिखा जाएगा। उच्चारण कीजिएगा, उच्चारण करने के बाद ही इसको अपने लेखन में अभ्यास कीजिएगा। शब्द है चिकनगुनिया। देख लेते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, उसके बाद 1 2 4 5 यानी 1 2 4 5, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और लास्ट में डॉट 3 यानी डॉट 3। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन जाएगा? चिकनगुनिया। जी। आइए च अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चकोर। शब्द है चकोर। देख लेते हैं कि चकोर कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, उसके बाद 1 3 5 यानी 1 3 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा? चकोर। आइए चकोर के बाद अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चाप। शब्द है चाप। आइए देख लेते हैं कि चाप कैसे लिखा जाएगा ब्रेल में। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4। इन अक्षरों को आपस में मिला देने के बाद
हमारा जो शब्द बना है वो क्या बन गया? चाप। क्या बन गया? चाप। आइए अगला शब्द लेते हैं जो कि चा अक्षर से ही है। शब्द है चर्म। शब्द है चर्म। आइए देख लेते हैं कि चर्म को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, और उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? चर्म। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चरण। शब्द है चरण। आइए देख लेते हैं कि चरण कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, और उसके बाद 3 4 5 6 यानी 3 4 5 6। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन जाएगा? चरण। जी। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चूजा। शब्द है चूजा। आइए देख लेते हैं कि कैसे लिखा जाएगा चूजा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 2 5 6 यानी 1 2 5 6, उसके बाद 2 4 5 यानी 2 4 5, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? चूजा। क्या बन गया? चूजा। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चीता। आइए देख लेते हैं कि चीता कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 3 5 यानी 3 5, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? चीता। जी। क्या बन गया? चीता। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चितवन। शब्द है चितवन। देख लेते हैं चितवन कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 6 यानी 1 2 3 6, और उसके बाद 1 3 4 5 1 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा? चितवन। क्या बन जाएगा? चितवन। अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चकित। शब्द है चकित। आइए देख लेते हैं कि चकित कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन जाएगा? चकित। क्या बन जाएगा? चकित। आइए च अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चद्दर। शब्द है चद्दर। चद्दर उच्चारण कीजिएगा। चद्दर। चद्दर। जी। आइए देख लेते हैं कि चद्दर कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 4 5 यानी 1 4 5, उसके बाद दोबारा से 1 4 5 यानी 1 4 5, और उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन जाएगा? चद्दर। अगला शब्द है हमारा चमेली। क्या है? चमेली। आइए देख लेते हैं चमेली कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4, उसके बाद 1 5
यानी 1 5, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3 और उसके बाद 3 5 यानी 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या शब्द बन गया? चमेली। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है चित्र। शब्द है चित्र। आइए देख लेते हैं कि चित्र कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5 और उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या शब्द बन गया? चित्र। क्या बन गया? चित्र। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चाहल। शब्द है चाहल। देख लेते हैं कि चाहल कैसे लिखा जाएगा। ब्रेल में सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 2 5 यानी 1 2 5, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या शब्द बन गया? चाहल। अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चाल। चाल। आइए देख लेते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5 और उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं। तो हमारा नया शब्द क्या बन जाएगा? चाल। चा अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चप्पल। चप्पल। देख लेते हैं इसको ब्रेल में कैसे लिखना है। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, दोबारा से फिर 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 और उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या शब्द बन गया? चप्पल। जी, क्या बन गया? चप्पल। आइए देख लेते हैं चा अक्षर से आज का अगला शब्द। शब्द है चेरा पूंजी। शब्द है चेरा पूंजी। आइए देख लेते हैं कि चेरा पूंजी को ब्रेल में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 5 यानी 1 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 5 6 यानी 1 2 5 6, उसके बाद डॉट 3 यानी डॉट 3, उसके बाद 2 4 5 यानी 2 4 5 और उसके बाद 3 5 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या शब्द बन गया? चेरा पूंजी। आइए च अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चमड़ी। शब्द है चमड़ी। आइए देख लेते हैं चमड़ी कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4, उसके बाद 1 2 4 5 6 यानी 1 2 4 5 6 और उसके बाद 3 5 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारा क्या शब्द बन गया? चमड़ी। अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चीर। चीर। देख लेते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 3 5 यानी 3 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं। तो क्या शब्द बन गया? चीर। अगला शब्द लेते हैं चटाई। शब्द है चटाई। देख लेते हैं ब्रेल में चटाई कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 2 3 4 5 6 यानी 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 3 5 3 5। इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देने से हमारा क्या शब्द बन जाएगा? चटाई। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चटनी। देख लेते हैं कि चटनी ब्रेल में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 2 3 4 5 6 यानी 2 3 4 5 6,
उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5 और उसके बाद 3 5 यानी 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या शब्द बन जाएगा? चटनी। आइए च अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चेला। शब्द है चेला। देख लेते हैं चेला कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 5 यानी 1 5, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। इन अक्षरों को अब आपस में मिला देते हैं तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा? चेला। प्यारे साथियों, जैसे कि आज की हमारी चर्चा च अक्षर पर आधारित है, आप भी ऐसे शब्दों की तलाश कीजिएगा और ऐसे शब्द तलाश करने के पश्चात अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा, उनका उच्चारण कीजिएगा, समय मिलने पर ब्रेल लेखन में उनका अभ्यास भी कीजिएगा। अगला शब्द है हमारा चावल। आइए देख लेते हैं कि चावल कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 6 यानी 1 2 3 6, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देने से हमारा क्या शब्द बन गया? चावल। आइए चा अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। चोखा। शब्द है चोखा। देख लेते हैं कि चोखा कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 3 5 यानी 1 3 5, उसके बाद 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? चोखा। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है चर्या। शब्द है चर्या। आइए देख लेते हैं कि चर्या को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6 और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं तो क्या शब्द बन जाएगा? चर्या। आइए अगला शब्द ले लेते हैं, च अक्षर से ही है। शब्द है चक्रव्यूह। शब्द है चक्रव्यूह। आइए देख लेते हैं कि चक्रव्यूह लिखा कैसे जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद डॉट 4 डॉट 4, उसके बाद 1 2 3 6 यानी 1 2 3 6, उसके बाद 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6, उसके बाद 1 2 5 6 यानी 1 2 5 6 और उसके बाद 1 2 5 यानी 1 2 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या शब्द बन जाएगा? चक्रव्यूह। जी आइए चक्रव्यूह के बाद अगला शब्द लेते हैं। शब्द है चक्रवात। शब्द है चक्रवात। आइए देख लेते हैं कि चक्रवात कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 4 यानी 1 4, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 1 2 3 6 यानी 1 2 3 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5 और उसके बाद 2 3 4 5 2 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या नया शब्द तैयार हो जाएगा? चक्रवात। क्या हो जाएगा? चक्रवात। आइए च अक्षर से आज का अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है चक्रवर्ती। शब्द है चक्रवर्ती। आइए देख लेते हैं कि चक्रवर्ती कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले
एक 4 यानी 14, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद एक 3 यानी 13, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 1 2 3 6 यानी 1 2 3 6, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, और उसके बाद 3 5 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द हो जाएगा? चक्रवर्ती। क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती। अब चक्रवर्ती के बाद आज का हम अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है चर्चा। शब्द है चर्चा। आइए देख लेते हैं कि चर्चा ब्रेल में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले एक 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद एक 4 यानी 1 4, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द हो जाएगा? चर्चा। आइए चर्चा के बाद हमने आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल था चंचरीक। आइए देख लेते हैं कि चंचरीक सबसे पहले लिखा कैसे जाएगा। इसके बाद इसका जवाब भी आपको हम बताएंगे। शब्द है चंचरीक। देख लेते हैं। सबसे पहले एक 4 यानी 1 4, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, उसके बाद एक 4 यानी 1 4, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 3 5 यानी 3 5, और उसके बाद एक 3 यानी 1 3। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, तो हमारा क्या शब्द बन गया? चंचरीक। क्या बन गया? चंचरीक। और चंचरीक माने क्या होता है दोस्तों? भौरा। क्या होता है? भौरा। जी बिल्कुल सही। आइए अब हम प्रोग्राम के एकदम आखिरी स्टेप पर पहुंच चुके हैं। तो आखिरी स्टेप पर हमेशा की बात ही आप सभी मित्र बंधुओं से हमारा एक सवाल है, जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। जो साथी सही जवाब देंगे हम उनका नाम अपने अगले वीडियो में ज़रूर अनाउंस करेंगे। शब्द है चैत्य। शब्द को ध्यान से सुनिएगा। शब्द है चैत्य। चैत्य। चैत्य माने क्या होता है, हम आपको बता देते हैं कि चैत्य लिखा कैसे जाएगा, और इसका जवाब आपको बताना है कि चैत्य माने होता क्या है। चैत्य लिखने के लिए सबसे पहले एक 4 यानी 1 4, उसके बाद 3 4 यानी 3 4, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, और उसके बाद 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6। अब इन अक्षरों को आपस में हम मिला देते हैं, तो हमारे सामने क्या शब्द तैयार हो गया? चैत्य। और चैत्य माने क्या होता है, इस सवाल का जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, हम आपसे फिर से कह रहे हैं, यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों, आपकी जानकारी में कुछ वृद्धि कर रहे हों, आपके भाइयों बहनों को कुछ मदद कर पा रहे हों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अन्य सभी भाई बहनों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वे साथी, वे भाई बहन जो दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, आज भी स्कूल से बहुत दूर हैं, उन तक हमारी ये शिक्षा ज़रूर पहुँचे। आप सबके माध्यम और आप सबके सहयोग की हमें हमेशा अपेक्षा रहेगी। आप सब लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर
सदैव आप सबके जीवन में जगमगाता हुआ प्रकाश फैलाता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों से लेते हैं विदा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।